नानक दुखिया सब संसार। ये उद्गार थे महासंत नानक देव के, जिन्होंने देखा था कि सभी व्यक्ति दुखी हैं और प्रत्येक को अपना दुख दूसरे के दुख से अधिक मालूम होता है। लोग एक दूसरे के दुख में दुखी होने की अपेक्षा दूसरे के दुख में भी आनंद लेते हैं, और इससे क्या होता है कि दुख कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है। जब दुख बहुत बढ़ जाता है तब ईश्वर याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। ये उद्गार संत कबीर के हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि ईश्वर को केवल दुख में ही याद किया जाता है, सुख में प्रभु को कोई याद नहीं करता। अतः उन्होंने अगली पंक्ति में सुखी रहने का अमोघ मंत्र दे दिया। वह मंत्र है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। एक संत ने तो दुख की प्रशंसा ही कर दी कि जिसके कारण कम से कम ईश्वर की याद तो आती है। उनके दुख सुख से अधिक लाभदायक है। वास्तव में दुख तथा सुख दोनों मन के विकार हैं। अनुकूल परिस्थिति में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुख का। सुख दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल एक प्रतीति है जो व्यक्ति की बुद्धि या मन से उपजती है। घटना या कर्म से सुख दुख पैदा नहीं होते। व्यक्ति के अपने संबंध, सोच तथा आसक्ति से एक ही घटना जो भयंकर दुखदाई प्रतीत हो रही थी, क्षण मात्र में सुखदाई प्रतीत होने लगती है। उदाहरण के लिए, किसी माँ को जब यह खबर मिलती है कि कार एक्सीडेंट में उसका बच्चा घायल हो गया है, तो वह असीम दुखी होकर घटना स्थल तक आती है, और जब वह वहां देखती है कि घायल बच्चा उसका अपना नहीं है, तो दुख कपूर की तरह उड़ जाता है तथा हृदय खुशी से भर उठता है कि अच्छा हुआ उसके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो दुख का कारण वह घटना नहीं, उसका स्वयं का अपनापन था। जैसे ही अपनापन नहीं रहा, दुख दूर हो गया। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मनुष्य अपने तन मन धन से भवन निर्माण करता है, उसमें रहता है तो उससे भी अपनापन हो जाता है। एक निर्जीव वस्तु से भी अपनापन हो जाता है। पर यदि वह मकान टूट जाए और उसमें आग लग जाए तो व्यक्ति दुखी होता ही है। वहीं यदि वह उस मकान को बेच दे और उसके बाद फिर वह टूट जाए, उसमें आग लग जाए, तो वह दुखी नहीं होता। मकान वही, घटना वही, परंतु दुख नहीं। ऐसा क्यों हुआ? वही अपनापन था जो दुख का कारण बना। अतः दुख का कारण व्यक्ति, वस्तु या घटना नहीं, बल्कि केवल हमारा माना हुआ स्वामित्व या अपनापन ही है। हम हैं जो सोच लेते हैं कि यह चीज हमारी है, यह व्यक्ति हमारा है, इससे हमें दुख होता है, पर यह असल कारण नहीं होता। जिसने इस बात को समझ लिया कि दुनिया में क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाएंगे, जो मिला यही मिला, फिर वह हमारा कैसे हो गया। सब कुछ उसी प्रभु का है और हम भी उसी के हैं। उसको तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है, वरना ऐसे ही मनुष्य सुखी दुखी होता रहेगा और अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाएगा, जीवन व्यर्थ गवा देगा। अतः प्रभु की उपासना में समय व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।